टेंशन तभी होती है जब आप खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। सोचा था कभी वक्त के साथ में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने तो वो भी बिगाड़ दिया जो पहले से ठीक था। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के बारे में विशेष एपिसोड बनाते हैं या हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं, तो साथ ही साथ सुख भाव के अधिपति भी शुक्र हैं, जो कि 12th हाउस में, और 12th हाउस में शुक्र को सुख भोगने के लिए माना जाता है, अतः 12th हाउस में शुक्र शुभ माना जाता है। लेकिन सूर्य के साथ में होने से शुक्र कभी कभी अस्त हो जाते हैं 10 डिग्री के अंतर होने पर, तो उनका जो प्रभाव है वो आपको कम होने लगता है। फिर भी ऐसी स्थिति में 12वें भाव में शुक्र मित्र राशि में है, इसलिए आपके लिए शुभ माना जाएगा। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति को आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th एंड 11th हाउस में बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति हमारे लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है, सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और हमारा धर्म इसको नियंत्रित करता है या इसका लाभ देता है। बृहस्पति जहाँ पर स्थित है उससे ज़्यादा बृहस्पति जिस भाव पर है उसका फल शुभ माना जाता है, ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर, दाम्पत्य सुख भाव पर होने से इन भावों का सुख ज़्यादा मिलेगा। जुलाई 2024 में आप इनकम के मामले में भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दो गुरुत्व का यहाँ पर बल मिलेगा। जो लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, वो दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति यहाँ पर देव गुरु हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि से भी और अपनी IQ से भी आपको लाभ कमाने का, प्रॉफिट कमाने का आपको अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं या अपनी ट्रांसफर चाहते हैं, कोई डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब आपको एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि 1 मई 2024 से बृहस्पति जो अस्त हो गए थे, 7 मई से जो अस्त हो गए थे, वो वापस बृहस्पति उदय हो चुके हैं और अभी बृहस्पति आज की तारीख में मार्गी भी है। तो ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। भाग्य का फल आपको जरूर मिलने वाला है। जो लोग जॉब में हैं उनकी जो स्थिति जुलाई में वो निरंतर बेटर चलेगी, अर्थात आपको लाभ कमाने का अवसर मिलेंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर हैं या स्टॉक एनालिसिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, बैंकिंग का काम करने वाले लोग हैं, लाइसेंसिंग का काम करने वाले लोग हैं, फाइनेंस का काम करने वाले लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग और या फिर राजनीति से संबंधित लोग। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे अवसर मिलेंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने यशवर्धन के लिए, नेम फेम के लिए। बिजनेसमैन की बात करें, जो व्यवसायी है उनकी बात करें, तो जुलाई 2024 में आपको तुरंत काम करके फ़ायदा कमाने के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। आप में से वे लोग जो फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम काज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम काज करते हैं, उन सभी के लिए जुलाई 2024 में लाभ कमाने के मौके बहुत शानदार मिलेंगे। जो एक स्थिति सबसे ज़्यादा बेस्ट हुई है आपको जुलाई में, वो स्थिति है मंगल रोचक योग में है। मंगल स्वग्रही हैं और 10th हाउस में मंगल को दिग्बली माना जाता है। ये 5 महापुरुष में से एक रोचक योग की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो लैंड और बिल्डिंग में है, बिल्डिंग मटेरियल में है, कंस्ट्रक्शन में है या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो डिफेंस में है, स्पोर्ट्स में है या फोर्स में है, तो ये स्थितियां उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम दे सकती है, या ये बोल सकते हैं कि आपको नेम फेम ज़बरदस्त मिलेगा और नेम फेम के कारण आपको कहीं न कहीं यशवर्धन होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आपको साथ देगी। भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है। तो जुलाई 2024 में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बृहस्पति से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए है।
सेकंड नंबर पे शुक्र की बात कर सकते हैं और थर्ड नंबर पे मंगल की बात कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस के स्वामी सूर्य हैं जो कि नाश भाव में स्थित है। शनि की दृष्टि सूर्य भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, अन्यथा आपका पैसा कहीं फंस सकता है, फ्रॉड हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और एक बार पैसा फंस जाए उसके बाद वापस निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको जहाँ पर संभव हो अपने अपन जो सर्कल है आपका, जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आपको उधार देने से बचना चाहिए। लेकिन 16 जुलाई के बाद में जब सूर्य राशि भाव में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो स्थितियां बेटर बनेगी। सूर्य और शुक्र दोनों ही यहाँ पर राशि भाव में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रभाव आपको ज़बरदस्त मिलेगा। सूर्य जो कि धन और संपत्ति भाव के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस में होंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई न कोई गवर्नमेंट सेक्टर के बॉन्ड्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स पर, और या फिर जो लोग फिक्स एसेट्स के बारे में सोच रहे हैं, ज़मीन जायदाद के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिजिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड को अगर ख़रीदना है गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स आप बनवा सकते हैं, और आपको धीरे धीरे छोटी छोटी बचत करने के बारे में सोचना चाहिए। सूर्य से संबंधित आप गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में या गोल्ड बॉन्ड के बारे में सोच सकते हैं, या फिर लाइसेंसिंग से संबंधित सर्वे की जो कंपनियां हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन 16 जुलाई से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। आइए अब बात करें आपके परिवार की, सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं जो 12th हाउस में सूर्य के साथ में, और मंगल की दृष्टि है। मंगल जो कि यह स्वग्रही है, दिग्बली है, तो आपकी राशि पर मंगल की नीच भाव पर दृष्टि है, सुख भाव पर दृष्टि है, और शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में शनि का ढैया भी आपको चल रहा है 17 जनवरी 2023 से। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रोध और आवेश आपके अंदर बढ़ेगा, आपके घर और परिवार में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, और हो सकता है आपको एक्सपेंसेस सहन नहीं हो रहे हों, या पारिवारिक ऐसी स्थिति बन गई है कि आपको मजबूरीवश एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, और उसमें भी जो पेरेंट्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। ठीक, आप सही भाषा का इस्तेमाल उनके साथ में करें। जो भी घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या जीवन साथी है, जो भी है, उनके साथ में भाषा को शुद्ध रखेंगे, भाषा को सही रखेंगे, तो आपके शायद बहुत सारे काम सही हो सकते हैं। शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में अपने लोग ही विरोधी होते हैं, और विरोध का कारण भी व्यक्ति स्वयं ही होता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं होता, इसलिए अपने ही विरोधी हो जाते हैं। ये आपको भी देखने का मौका मिलेगा। अब जुलाई 2024 में विशेष स्थिति बन सकती है, आप खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है वो खर्च ऐसे हों जो टाले जा सकते हों, लेकिन भावावेश में आकर के, समटाइम भावुकता में आकर के, इमोशनल होकर के कई बार हम एक्सपेंसेज कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा सोचना चाहिए, या फिर एक सिद्धांत काम कर सकता है। जो भी वस्तु आप खरीदें उसके बारे में एक बार पहले से डिसाइड कर लीजिए, या पहले सोच लीजिए कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है। यदि काम चल सकता है तो काम चलाना चाहिए। जुलाई 2024 में जो पारिवारिक स्थिति है उसमें खिन्नता बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ेगी, और हो सकता है आप खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएँ, क्योंकि बुध भी आपकी राशि भाव में, चंद्रमा के भाव में, और बुध ठीक और चंद्रमा जब भी संबंध बनता है तो मेंटली टॉर्चर की स्थिति आती है, आर्ग्यूमेंट की स्थिति आती है, खिन्नता आती है, असंतोष व्याप्त होता है। वो स्थिति आपके साथ में देखने को मिल सकती है, इसलिए सावधान रहें, और लोग जो उकसाते हैं उसमें अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो स्थिति को आप पार कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। आपकी कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए मंगल विशेष योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। तो शिक्षा भाव के स्वामी मंगल है और शिक्षा भाव पर दृष्टि है। साथ ही बृहस्पति जो भाग्य भाव के स्वामी हैं उनकी भी दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो एजुकेशन की स्थिति है वो बहुत बेटर रहेगी। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ में रहेगा, या आपको हमेशा नियंत्रित करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा वो लाभान्वित होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो आईटी सेक्टर से संबंधित हैं,
जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, और या फिर जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। और राहु से संबंधित जो लोग भी स्टडीज़ कर रहे हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको आप आम भाषा में टेस्टिंग बर्ड से संबंधित आप देखते हैं, ऐसा भी डिप्लोमा होता है जो कोई भी स्वाद की जानकारी के लिए होता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए होता है, और या फिर जो होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए माना जाता है, उससे संबंधित जो लोग भी स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं, सक्सेस की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है। और जुलाई 2024 में यदि कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर कमाल दिखाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं और या रिसर्च के स्टूडेंट हैं, जो एविएशन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर राशि से 8th हाउस में है, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक आउट भी कर सकता है या आपका कॉन्फिडेंस छीन सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में विश्लेषण किया जाता है, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी, और जो मैंने आपको स्थिति बतलाई है शिक्षा के लिए, वही स्थिति यहाँ पर भी है। तो संतान से सुख तो मिलेगा, संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी बनेंगी, लेकिन दूसरे ग्रह जो हैं वो संतान के साथ खटपट भी करा सकते हैं, उनके साथ ट्यूनिंग बिगड़ भी सकती है, और या फिर आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, वो कोई इनको नुकसान कर दें, बिजनेस में नुकसान करते हैं, कोई गाड़ी चलाने में कोई एक्सीडेंट कर दें, या वो लोग कोई लड़ाई झगड़ा करके आ जाएं और फिर आपको सुलह के लिए पैसा खर्च करना पड़े, ये स्थिति आ सकती है। तो आज संतान से कोई इनको चिंता की स्थिति जुलाई 2024 में बन सकती है, उस पर आपको ध्यान देना है। संतान के ऊपर आपको नज़र भी रखनी है, नियंत्रण भी रखना है। बहुत सारे लोग जो ही संतान बड़ी होती है तो उस पर चिंता करना छोड़ देते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं, अपनी रक्षा खुद करेंगे, अपने बारे में खुद जागरूक बनेंगे, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही भागना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वो समय पर घर आ रहे हैं, वो क्या स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी संगति किसके साथ में है, या उनका शेड्यूल क्या बना हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2024 में आंखों से संबंधित, आइज इन्फेक्शन से संबंधित, कॉर्निया से संबंधित, या जिसको आम भाषा में विजन से संबंधित आप प्रॉब्लम बोलते हैं, वो अचानक से आपके सामने आ सकती है। जिन लोगों को ग्लूकोमा है उनको ऑपरेशन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, या अचानक से आंख पर चोट लग जाने से भी कोई उनको विपदा खड़ी हो सकती है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और स्पेशली 16 जुलाई तक अपने ऊपर नियंत्रण आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, गुस्सा करने से बचना पड़ेगा। या जिनका काम ही बहुत से लोगों को नियंत्रण में रखना है, वो अपने आप पर ज़्यादा काबू रखें, ज़्यादा ध्यान दें। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम या पाँव की चोट लग सकती है, और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार यहाँ पर सर पर चोट लग सकती है, बार बार वो गिर सकते हैं, कभी स्टूल से गिर गए, कभी पलंग से नीचे गिर गए, भागदौड़ में उनको कहीं चोट लग गई। उस बारे में आपको उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ बच्चों को एलर्जिक इन्फेक्शन से भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये समय उनको बारिश का जो मौसम स्टार्ट होगा वहाँ से उनको ये प्रॉब्लम सता सकती है, परेशान कर सकती है। चेस्ट इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, ये परेशानी का कारण बनेंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2024 में सरकारी जुर्माना कोई भरना पड़ सकता है। मान लो आपने कोई टैक्स नहीं भरा था, या आपका कोई जो पुराना रिटर्न है वो ओपन हो जाए, या आपको कोई जो इंस्टॉलमेंट भरनी थी समय पर नहीं भरी आपने, या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने समय पर नहीं किया, वो डिफ़ॉल्ट आप हो गए, तो उसमें आपको पनिशमेंट के साथ में या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा भरना पड़ सकता है। सरकारी जुर्माने की स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको
उन सब जो पेपर्स है या शेड्यूल है उसको संभालना चाहिए। और जो भी अपना पैसा भरना है, चाहे वो LIC का पैसा है, चाहे वो रिटर्न का पैसा है, मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा है या इनकम टैक्स का पैसा है, समय पर शेड्यूल बनाइए ताकि व्यवस्था कर पाएँ आपको कौन से मंथ में ये कौन सा पैसा भरने की आवश्यकता है। जैसे लोग व्हीकल का इंश्योरेंस कराना भूल जाते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तभी वापस याद आता है। तो ये शेड्यूल बनाने की आवश्यकता है ताकि आपका नुकसान नहीं हो और आप जुर्माने से भी बच पाएँ। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि है, जो कि राशि से अष्टम भाव में विराजमान है। शनि का ढैया आपको चल रहा है, लेकिन शनि स्वग्रही है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख भाव पर है, सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में शनि का ढैया होने के बावजूद भी आपके दाम्पत्य सुख में जो पॉजिटिविटी है वो रहेगी, शुभता रहेगी, एडजस्टमेंट आपका होता रहेगा, इमोशंस फुलफिल होंगे और साथ ही साथ कामना पूर्ति निरंतर आपकी होगी। अर्थात कोई नेगेटिविटी की स्थिति नहीं है। ये आप अनुभव कर सकते हैं कि जुलाई माह में आपकी खटपट नहीं हुई है, आपका माह आराम से निकला है, अर्थात आपके सुख में कोई कमी नहीं आई है। जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है वो भी यहाँ फाइनल हो सकती है, फाइनल होने के संकेत है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर देखनी पड़ती है। राशि से 5th हाउस पर राहु और शनि की दृष्टि है, तो मंगल और बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में रिश्ता तो आपका चलेगा, लेकिन नोक झोंक भी निरंतर होती रहेगी, आर्ग्यूमेंट भी होते रहेंगे और हो सकता है कि आपस में गलतफहमी भी पैदा हो, एक दूसरे को रूठना मनाना भी निरंतर होता रहे और एक्सपेंसेस भी होते रहें। अतः जब कोई नाराज़ होता है तो उसको मनाने के लिए गिफ्ट देने पड़ते हैं या उसको कहीं न कहीं होटल में घुमाना पड़ता है और या आपको लंच या डिनर पर ले जाना पड़ता है। वो स्थितियाँ आ सकती है, क्या पैसा भी खर्च हो, नोक झोंक भी होती रहे और रिश्ता भी ख़त्म नहीं हो। अर्थात यहाँ पर आपकी जो आपसी रंजिश या आपसी जो स्नेह अपनत्व है उसकी परीक्षा होने वाली है। आप ये ध्यान रख सकते हैं कि लोग आपके बीच में, दोनों के बीच में तीसरा आने की कोशिश करेगा और आपको उतना स्पेस ही नहीं देना है कि तीसरा एंटर भी कर पाए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जुलाई 2024 में आपकी परिवार के सदस्यों के साथ में या ससुर के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कोई ट्यूनिंग आपकी खराब हो सकती है या वो हावी रह सकते हैं, आपकी कोई गलती पर बहुत आवेश में आ सकते हैं। संतान की चिंता भी आपको रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी रहेगी, जो एक्सपेंसेस पावर है वो आपकी बढ़ेगी, लेकिन संतान और परिवार से संबंधित आपको कुछ न कुछ सुनना पड़ सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है और आर्ग्यूमेंट से बचना है। जो घर के बुजुर्ग हैं वही बोलेंगे और कोई आस पड़ोस के तो लोग बोल नहीं सकते आपको, तो वो बोलते हैं आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं, आपको समझाने के लिए बोलते हैं, आपको सिखाने के लिए ही बोलते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी ट्यूनिंग पर, उनके जो बोलने की स्टाइल है उस पर मत जाएं, भाव पर जाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी शिक्षा और संतान भाव के स्वामी मंगल है, जो कि सबसे ज़्यादा बलवान है। 10th हाउस में मंगल को दिग्बली बोला जाता है और यहाँ पर मंगल रोचक योग में स्वग्रही है और 10th भाव केंद्र में होने से पंचमहापुरुष में से एक योग रोचक योग बन रहा है जो बहुत ही ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में आपके कामकाज में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में आपका पलड़ा भारी रहेगा, ज़बरदस्त कामकाज करने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार आएगी और उसका आपको इस्तेमाल करना है, संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करना है, कोई भी मौके को गंवाना नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पर जॉब में आपका पलड़ा भारी रहेगा। सीनियर्स को आप कोई न कोई ऐसी टिप देंगे, ऐसी कोई सलाह देंगे या ऐसा कोई न कोई काम करेंगे, युक्ति या कोई आइडिया बताएंगे जिससे आपकी स्थिति उनकी नज़रों में बहुत अच्छी हो जाएगी। अर्थात आपको रेपुटेशन का लाभ मिलने वाला है या कोई न कोई मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। जो लोग अपना प्रोफेशनल अपनाते हैं, चाहे वो सर्जन हैं, चाहे वो लॉयर हैं और चाहे डिफेंस वाले सदस्य हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। आपको अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग बिजनेस में हैं, वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में, वो लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। सेकंड नंबर पर आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित है, उन लोगों की स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। और फाइनेंस के क्षेत्र में जो लोग कामकाज कर रहे हैं या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं,
और साथ ही कन्फेक्शनरी से संबंधित, बेकरी से संबंधित, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं वे लोग अपना कहीं न कहीं जो स्थिति जुगाड़ जो होता है या कहीं न कहीं अपनी स्थिति को फिट करने वाली स्थिति होती है, दो लोगों के बीच में थोड़ी सी जगह देख करके फिट हो जाते हैं ऐसे लोग, वो वाली स्थिति राजनीति में आपकी होगी कि आप अपनी गोटी कहीं न कहीं फिक्स कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें या ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, स्पाइसेज, इन सब से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ कामकाज करेंगे, उनको नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे या वो अपने आप को एक्सपांड करेंगे, उनका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी रहेगा। तो यहाँ पर जो भी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत शानदार है, और जो लोग जॉब में रहना चाहते हैं तो यहीं पर आपको अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, आपको जो आगे बढ़ने का नया रास्ता मिल सकता है। तो सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर के लिए बहुत शानदार है। जो लोग फोर्स में हैं, जोखिम वाला कामकाज करते हैं, उन लोगों को वर्चस्व देखने को मिलेगा, और जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, कोई कामकाज ढूंढ रहे हैं, कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को किसी न किसी हेल्पिंग हैंड का साथ मिलने से वो आगे बढ़ेंगे या कोई न कोई कामकाज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2024 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको चल रहा है, 29 मार्च 2025 तक शनि का ढैया चलता रहेगा, और वर्तमान समय में शनि वक्री चल रहे हैं 29 जून 2024 की रात्रि से, और ये समय 15 नवंबर तक निरंतर आपको देखना पड़ेगा। शनि जब वक्री होते हैं, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति क्रूर होते हैं, ये एक सामान्य सा प्रिंसिपल है, और जो सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं। तो बृहस्पति भी आने वाले समय में 9 अक्टूबर से वृषभ राशि में वक्री होने वाले हैं, तो वहाँ से बृहस्पति का शुभ फल और ज़्यादा दिखाई देगा और ज़्यादा मिलेगा। शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको हर शनिवार को ब्लैक थिंग्स, जो काले रंग की वस्तु हैं, उनका दान देना चाहिए, नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और या फिर शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार, जब भी आपको समय मिले। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति में सहायक होते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनके रत्न धारण करना हमेशा उपयोगी रहता है। तो आप अपने जीवन में मोती, मूंगा, पुखराज, इन रत्न को धारण करके शरीर का सुख, अपने कैरियर या संतान का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी रत्नों को, तीनों रत्नों को एक साथ पहनने को ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो इस लॉकेट में 4 उपरत्न होंगे जो आपके जीवन में धन और संपत्ति, आकस्मिक धन लाभ, भाग्य का सुख या फिर फाइनेंशियल गेन, इन सब से संबंधित होंगे। तो ये रत्न से संबंधित लॉकेट पहन करके आप फाइनेंस संबंधित जो भी नीड है उसको इम्प्रूव करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, या कोई न कोई रास्ता आपको मिल सकता है। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, या आपको अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए कोई उपाय की आवश्यकता हो, तो जो भी दिमाग में जिज्ञासा है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, वो एक पेपर पर लिख दीजिए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आप और मैं ही बात करेंगे, वो चाहे फ़ोन पर हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हो सकती है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने का साधन बनेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर बातचीत कर सकते हैं, या फिर जो आपकी समस्या है उस पर बातचीत कर सकते हैं। और
ढूंढ करके निकाल सकते हैं सामान्य से सामान्य उपाय या विशेष उपाय। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।